बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम थोड़ा आराम कर लो। आओ चलो मेरे साथ। काम जरूरी है, आप अपनी बेटी को ढूंढिए, मैं अपना काम कर लेता हूँ। बड़े भाई, तुम्हारे पास काम है करने के लिए, मेरे पास नहीं है। इसे छोड़ो, चलो बात करते हैं। बड़े भाई, पहले हमारे यहाँ एक मजदूर था, गोपाल कृष्णा नाम था उसका। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण। हाँ वो बहुत मजाक करता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम राधा या मीरा तो नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, उसका नाम बहुत अजीब था। जयलक्ष्मी मुकुटधारी वरुण रंजिते अंबुजाक्षी। अंबुजा नाम था साहब। पहले मैंने भी ऐसा ही सोच लिया था। ये भी भूत की तरह है, जब भी मैं अपना काम करने लगता हूँ मेरे पीछे आ जाता है, मेरे पीछे ग्रह की तरह पड़ा है। बड़े भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। वो मक्खन का डोसा बनाता है। क्या कहा मैंने? मक्खन का डोसा। हाँ, मक्खन का डोसा। एक सुंदर लड़की नरम और जलती हुई तवे को छत पे रखो तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? लाल रंग का। हाँ। उससे भी अच्छा तो मैं बना दूंगा, आप थोड़ा समय लेकर बाद में आइए। एक मिनट रुको, मैंने सुन लिया। बड़े भाई बात को समझो, अभी मेरा खाने का मन नहीं है, मैं तो बस टाइम पास के लिए बातें कर रहा था। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, लगता है आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे बात करने में मैं अपना मंत्र भूल गया। माता रक्ताक्षी, पहले मैं अपनी शक्ति का प्रयोग इसके ऊपर ही करूंगा। बड़े भाई, सांप आया था तो इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब बाघ आया, अरे बाप रे, जब भी वो दहाड़ रहा था तभी मैं समझ गई थी आज तो मैं उसका खाना बनने वाली हूँ। पर सच कहूँ तो भगवान की ही कृपा है कि मैं जिंदा हूँ। दीदी, जब तुम नहीं थी ना तो वो विराट की माँ आई थी और बहुत भला बुरा कहकर गई थी, पता है? अगर तुम होती तो मुझे पता है तुम भी उन्हें अच्छे से सबक सिखाती। दीदी, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों चलाता है फिर? और नहीं तो क्या, उसकी गलती है, उसे स्टीयरिंग संभालना नहीं आता, इसीलिए एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट भी होता तो कोई बात नहीं, मुझे खाई में गिराकर ऐसे ही छोड़कर चला गया। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। भूलना भी नहीं चाहिए दीदी। समय हमारा, तारीख हमारी। लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ए, तुम थोड़ा चुप बैठो ना। ए, तुम रुकने को क्यों कह रहे हो? वो सही कह रहा है। जब भी वो मुझे मिलेगा उसकी अच्छे से आरती उतारूंगी, मार मार कर उसका भरता बना दूंगी। तुम सब तैयार हो कि नहीं हो? ओके दीदी। दीदी, इसकी मत सुनो। क्या तुमने पापा से वादा किया है वो भूल गई? ऐसा कभी मत करना। ओह, वजह कुछ और है ना? दीदी, इसकी मत सुनो, आपने पापा से वादा नहीं किया है। मैंने कोई वादा नहीं किया है। अगर मैंने कहा होता तो वादा होता, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ओह, पापा ने जो काम कहा है वो करके आती हूँ। देखा, दीदी ने मेरी बात मान ली और चली गई। ए, चुपचाप बैठ।
रक्ताक्षी रक्तवर्णी काल भैरव रूपी प्रतिज्योति प्रत्यक्षी अनुग्रहम कुरु। रक्ताक्षी रक्तवर्णी काल भैरव रूपिणी प्रतिज्योति प्रत्यक्षी अनुग्रहम कुरु। मानव सृष्टि के विरुद्ध आत्मा जहां भी हो प्रतिक्रिया दो। अंड पिंड अखिलांड ब्रह्मांड में चाहे किसी भी कोने में हो, तुम जिस शरीर में प्रवेश करती हो मुझे दिखाओ। रक्ताक्षी रक्तवर्णी काल भैरव रूपिणी प्रतिज्योति प्रत्यक्षी अनुग्रहम कुरु। रक्ताक्षी रक्तवर्णी काल भैरव रूपिणी प्रतिज्योति प्रत्यक्षी अनुग्रहम कुरु। क्या घर में कोई है? सुनिए। हेलो। आ रही हूँ। सर नमस्ते, आइए बैठिए। ठीक है ठीक है। वो यहाँ पर है? हाँ यही है। सुनिए। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, इस घर में बड़े लोग बुजुर्ग लोग फैसले लेते हैं, अगर कोई है तो उन्हें बुलाओ, जल्दी बुलाओ जाओ। हमारे इस घर के बड़े मेरे पति ही है, उन्हें ही बुला रही हूँ। सुनिए सुनिए। हाँ वही घर के बड़े आदमी। ठीक है ठीक है। फिर छोटे लोगों को बड़े फैसले लेने की क्यों अनुमति दी जाती है इस घर में? हाँ क्यों सर, अब क्या हुआ? ओहो नमस्कार समधी जी। विलासिनी जाओ एक कप कॉफी लेकर आओ। हाँ। कॉफी वॉफी नहीं पीने आया हूँ भाई साहब। पहले इस घर में बड़े फैसले लेने वाले बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। समधी जी आप गुस्सा मत कीजिए, देवसेना आज ही आपके घर पर जाने वाली है, मैं उसे भेज दूंगा। कोई समझाने की बात नहीं। बड़े या छोटे होने का कोई सम्मान नहीं, कोई संस्कार नहीं है उसमें। समधी जी आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बहू आपके घर पर नहीं गई इसलिए आप गुस्से में है, मैं समझता हूँ। लेकिन इतनी टेढ़ी बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बहू को जब चाहे ले जा सकते हैं। बस चुप रहो। अरे आपकी बहू कहकर आप लोग क्यों बोलते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वो हमारे घर की बहू बनी हुई है क्या? हाँ? बताओ सच्चाई क्या है? पुरुषोत्तम जी, आपको एक बात पता ही नहीं है। आपको पता है मेरे बेटे ने कहा था अगर वो घर नहीं आएगी तो मैं तलाक ले लूंगा, और उसने उस तलाक के कागज पर भी साइन करके भेज दिया है। क्या पता है ये आपको? तलाक? हाँ, डिवोर्स। आजकल के बच्चों की नादानी और गलतियों के कारण हम बड़े बुजुर्गों को ही सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए ये डिवोर्स की बात आपको पता है या नहीं, मैं इसीलिए ये बात करने यहाँ आया हूँ।
अजी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे अजी क्या हुआ आपको? उठिए अंकल। अजी अजी क्या हुआ आपको? अंकल क्या हुआ आपको अंकल? देवसेना, तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या ये बात सच है? अरे 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 अरे, क्या सच है? हाँ? क्या मैं आपके हिसाब से झूठ बोल रहा हूँ? आप अपनी बेटी को गवाह बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कान खोलकर सब कुछ सुन रहा हूँ। हैं? मैं सब समझता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। आपकी बेटी के ध्यान में यह बात आनी चाहिए कि वह ऐसे फैसले कैसे ले सकती है। जब बेटी को अपने घर ही रखना था तो शादी करके हमारे घर क्यों भेज दिया? हाँ? समधी जी, मैं सच कह रहा हूं, हमें ये बात पता नहीं थी। अगर पता होता तो देवसेना की शादी नहीं करता, या फिर मैं ही शमशान पहुंच जाता। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब झूठ है। क्या क्या बोलना चाहती हो तुम? अगर मैं गलत हूं तो सच क्या है ये बताओ तुम। हाँ? समधी जी, क्या मैंने आपसे शादी के समय पे कहा था कि मैं इन दोनों के बीच में दखल दूंगा? क्या कुछ नहीं है। नहीं कहा था ना? नहीं कहा था ना? नहीं। हाँ। कहते हैं तुलसी खाने से बीमारी नहीं होती है, लेकिन तुलसी के पौधे को खुद बीमारी पहुंचाने वाला कीड़ा उसी पौधे में रहता है। ये जानते हैं क्या? जरा सुनिए विलासिनी जी, आपके इस घर में क्या आप लोग कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है क्या? ये सब सिर्फ हमारे घर के लिए ही रखा गया है क्या? देवसेना, हमने कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी की थी, लेकिन इस तलाक के मामले में तुमने अकेले फैसला ले लिया। अब भाई बात पुण्य आत्मा की। क्या किस्मत है। छी। छी।
रानी रानी बनकर रहने वाली मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आ गई। क्या जिंदगी है। ये सब उस नंबोदरी की वजह से हुआ। बुढ़ापा आ गया लेकिन हरकतें बच्चों जैसी। रक्ताशी को छोड़ के मुंह मोड़कर रामकृष्ण बन बैठा है। क्यों कर रहा है ये दुश्मनी मुझसे? थू, देख लूंगी। वो चली गई और मैं कौन है? कौन मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है? दिन रात मैं मेहनत करके अपनी मंत्र शक्तियों से ये कर रहा हूं। मेरी रक्त चंदन की शक्तियों को कौन तोड़ रहा है? हाँ? शर्बा? शर्बा को इस बारे में पता है? अगर ऐसा है तो मेरे काम के बारे में उसे पता कैसे चला? ऐसा है तो जननी की आत्मा किसके शरीर में आती है ये बात उसे पता होनी चाहिए। नहीं, वो यहां रहेगी तो काल चक्र मुझे कभी नहीं मिलेगा। पहले उसे यहां से किसी भी तरह निकालना होगा। शब्द प्रहर्द विमुच्यति रक्ताक्षी। देवसेना, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर तुम्हारी शादी की थी, लेकिन ये तलाक के विषय में तुमने अकेले फैसला कर लिया बेटी। हाँ, इसीलिए मैं नीचे आया हूँ। ये सब तुम्हें बताने और सब कुछ सही करने आया हूँ। बात समझा दी ना आपने? तो अब यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए निकलिए। बाहर जाओ? मैं अपने पति के पिता को बाहर जाने के लिए कह रही हो? मुझे कह रही है? मुझे? समझी जी, एक मिनट। देवसेना, हम लोग इतना समझा रहे हैं फिर भी इतनी जिद क्यों कर रही हो बेटी? अंकल, आपको पूरा मामला पता ही नहीं है। मैं सब बाद में बताऊंगी। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं शादी कर सकती हूँ अंकल, लेकिन घर चलाने का मन भी तो होना चाहिए ना। और आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? कहाँ ना बाहर जाइए। फिर वही बात बार बार मत दोहरा। मुझे रोकने वाला तेरा अंकल है ये। देखा ना भाई जी, तुम्हारे कहने पर खड़ा हूँ और तुम मेरा मुंह देख रहे हो जैसे कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा हूँ। क्या जरूरत थी तलाक की? ये लो डिवोर्स पेपर्स। हाँ? मेरा बेटा राम इस पेपर पर साइन करके तुम्हें भेज चुका है। अरे रे, अब तुम्हें मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए, इसीलिए छोड़कर आई हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। कहा ना। देवसेना, हम सब यहीं पर हैं। हम में से किसी को भी बिना बताए आखिर तुम इतना बड़ा फैसला ले कैसे सकती हो? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम हमें पहले ही बता देती। देवसेना, छे। जी
पीने गई थी, पर मैं वहाँ कैसे पहुँची? दीदी तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए क्या सोच रही थी? मुझे भी नहीं पता, मैं तो जूस पी रही थी, फिर बाहर गई और फिर अब पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ गुस्से रहा। को सर पे मत चढ़ने दो। चलो नींबू पानी पिलाते पैसे हैं। खर्च करने होंगे। लेकिन सर पे चढ़ा हुआ गुस्सा उससे कम हो जाएगा दीदी। विराट ने आकर अंकल को डांटा था, इसीलिए दीदी को ये सब हुआ है ना दीदी? हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो विराट ने पापा को डांटा था, उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। वैसे उसे क्या सजा देनी चाहिए? दीदी मेरे पास एक मास्टर प्लान है। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हाँ, हूँ। हाँ, बताओ। यहाँ, दीदी दीदी हाँ, यहाँ आओ। हाँ नहीं रे, ध्यान से एक सुनना। मिनट, एक मिनट। हाँ, ओह छे। समझ गई ना? वारे वाह श्याम, वही कपड़े, वही चेहरा, वही बाल, लेकिन तुझे आइडिया तो नए नए आते रहते हैं। हाँ, स्टूडेंट हूँ ना मैं, तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो श्याम, कोई उल्टी सीधी बात मत बताना। एकदम चुप रहो, इसने अच्छा आइडिया दिया है। दीदी ये बात किसी से नहीं कहोगी, ये कसम खाओ। हाँ, ये लो। तुम भी कसम खाओ। दीदी इस खेल की मेन लीडर सिर्फ तुम हो। हम इसे दूर से ही देखेंगे, ध्यान से करना। देख लेंगे कि आगे क्या होता है। ए स्वामी, हम चावल के लिए काम नहीं करते, खाने के लिए काम करते हैं। काम का पेमेंट दोगे तो ही काम हो पाएगा। मुझे भी तो मजदूरों को देना पड़ता है पेमेंट। अगर तुम पेमेंट नहीं दोगे तो मैं कैसे दूंगा, बोलो? अच्छा ये बात है, ठीक है, फिर मैं यूनियन से शिकायत करता हूँ। फिर मुझे कोई दोष मत देना। फिर वहीं जा करके बताना कि तुम कब पेमेंट दोगे, समझे? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहले डेट बताओ मुझे। क्या बात कर रहे हो? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है, फिर अगर नहीं दे सकते तो मैं यूनियन में शिकायत करूंगा। फिर जो करना है वही करेंगे। साहब जी, साहब जी। ए, आ रहा हूं ना, चिल्ला क्यों रहे हो? जब भी मैं टेंशन में होता हूँ ये आदमी चिल्लाने लगता है। ऐसा आदमी है। साहब जी संभल कर, संभल कर। ये किसने किया? अरे किसका काम है ये? किसी औरत का काम है क्या ये? मुझे भी वही शक है साहब। वो अपने काम पर ध्यान दे रही है या किसने किसने किया ये काम? और कौन होगा? वो जो नई नई काम पर आई है ना, शर्बा। चाहे वो शर्बा हो या कोई हो। शर्बा, 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 शर्बा। जी मालिक। तुम्हें काम ढंग से करना नहीं आता क्या? ऐसे काम करोगी और सोचोगी कि तुम्हें काम मिल जाए? ऐसे कौन करता है? अभी किसी का हाथ पैर टूट जाता तो, या फिर जान चली जाती तो क्या होता? अब मैंने क्या किया मालिक? मैंने क्या किया? आओ। किसने किसने किया ये सब? मालिक, ये मैंने नहीं किया।
पता चल गया कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। क्या ये सब? तुम लोग ऐसे काम सर? करती? अब तुम्हें क्या है? सर हमारे मजदूरों में हिम्मत नहीं है सर। तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। सर पहले पैसे दो फिर काम करती हूँ। काम चाहिए? सब लोग काम मांगने के लिए आ जाते हो, मैं क्या काम पैदा करूं? हाँ? ऐसा मत कहिए सर, मैं बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, जो भी काम दिया जाए मैं करती हूँ। साहब, जो काम करने आते हैं उन्हें काम देते रहने की बजाय ऐसे लोगों को काम पर नहीं रखना चाहिए। बड़े भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं। मुझे सब सुनाई दिया, पर तुम जो बोल रहे हो वो सच है क्या? सुनो शर्मा, अभी के अभी अपनी गठरी बांध के यहाँ से निकल जाओ। अब से तुम्हारा काम ये लड़की करेगी। क्यों जी, अब से तुम ये सब काम करोगी ना? ठीक है सर। मालिक, मालिक, मैं अनाथ हूँ, आपको पता ही है। अचानक काम से निकाल देंगे तो क्या होगा मालिक? मालिक, मैं यहाँ पर आपके घर में सुरक्षित हूँ मालिक, और आप कहते हो चले जाओ। जो भी गलती हुई है मुझे पता नहीं कैसे हो गई मालिक। कम से कम मुझे यहाँ पर एक दिन और रहने दीजिए मालिक। देखो, सेंटिमेंटल बातें मत करो, मन पसीजने वाली बातें मत करो। ठीक है, अगर आज नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कल सुबह के सुबह निकल जाना, समझ गई ना? ठीक है मालिक। अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके काम करो। ठीक है सर। मालिक, मालिक, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे वजह से ही हुआ है। गुरुजी समझकर तुम्हें इज्जत दे रही हूँ तो हजम नहीं हो रहा। आज का और एक दिन है मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करने वाले हो? दीदी, जब कोई लड़ाई करनी हो तो सैनिकों की गिनती नहीं की जाती। लोग जितने भी हो, जगह जो भी हो, घुसकर लड़ना सीखना होगा। मैंने जो कहा याद रखना। ठीक है ना, पर वहाँ तो गार्ड भी है। अरे उसे हम संभाल लेंगे। तुम बस अंदर जाओ। ठीक है दीदी, समय तुम्हारा, तारीख भी तुम्हारी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दीदी रुको 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 रुको। कौन है ये? क्या चाहिए? गणेश उत्सव के कलेक्शन के लिए पैसा चाहिए। कहाँ से आए हो? तुम छोटे से बच्चे गणेश का नाम लेकर भीख मांग रहे हो? देखो, तुम लोग क्या यहाँ बैठोगे गणेश के लिए? देखिए, हमारा गैंग पास वाली सड़क पर गया है। ये मेरा रोड है। जाओ, अगली बार आओगे तो बहुत मारूंगा। कलेक्शन कलेक्शन चाहिए। विराट, हाँ? आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैं शॉपिंग जाने का सोच रही थी। आज शाम को थोड़ा काम है मुझे मिले। प्लीज विराट आ जाओ ना, मैं बोर हो रही हूँ। आज नहीं, कल चलते हैं हम लोग। आज बहुत जरूरी काम से मुझे जाना है। बाय। हाँ?
देखो गार्ड आ सकता है, सावधान रहना। अरे यहाँ भी गलती हो गई क्या? क्या कहा था? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्या हो गया। देखो, मैंने कहा कुछ और हुआ कुछ और। मेरे प्लान के हिसाब से दीदी को घर के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो कार के अंदर चली गई। अरे ए, नीचे जाकर काम करो, जाओ। देखो, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम कहीं और जाओ और दूसरा काम ढूंढो, जाओ। अरे अगर बैंगलोर में काम मिलना इतना आसान होता तो मैं खुद ही खोज लेती ना, तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे कहीं और काम करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अगर काम करूंगी तो यहीं इसी जगह पर। अरे छोड़िए ना, मैं जो काम करती हूँ अगर उन्हें पसंद आया तो वो मुझे क्यों निकालेंगे? ए, अगर मेरी बात मानी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अच्छा होगा या बुरा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? बताओ मुझे। क्यों डरा रही हो? गंदगी साफ करने के लिए भी हिम्मत लगती है। ऐसा करो, तुम काम मत करो, घर पर ही रहो। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। ओहो, मैं काम करती हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन तुम तो चोर हो। ए, मुझ पर शक कर रही हो? देखो देखो, इस कोरमा से तो आज मैं किसी भी हाल में बदला लेकर रहूंगी, वरना मेरा नाम नंदिनी नहीं। हाँ कुमार, मैं आ रहा हूँ। क्लाइंट्स आ गए हैं क्या? प्रेजेंटेशन तैयार है, मेरे लैपटॉप में ही है। आके मैं समझाता हूँ, बस 5 मिनट और लगेगा। हाँ, नया लेआउट भी लेकर आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। एक कोरमा, मेरे पापा के बारे में और मेरे बारे में बहुत बुरी बातें की हैं तुमने। अब तुम्हें पता मैं चलेगा। आ रहा हूँ, तब तक तुम संभाल लेना। हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी मर्यादा कैसे बचती है। जरूर जरूर।
ओह शिट, लैपटॉप तो कार में ही भूल गया मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी फॉर द डिले। कमिंग टू द पॉइंट, पेपर वर्क सारे तैयार हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स और प्लान्स मेरे लैपटॉप में हैं। क्या बात है शर्मा, इस औरत पर तुम प्रयोग कर रही हो? कौन से प्रयोग की बात कर रहे हैं? भय, भय का प्रयोग कर रही है। देखो शर्मा, मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। बेचारी ये औरत, तुम इसके ऊपर अपना प्रयोग कर रही हो। ये सब क्या कह रहे हैं? और ये कौन सा प्रयोग कर रही हैं? नहीं शर्मा, ये सब ठीक नहीं है। तुम जाओ बहन यहां से। शर्मा, तुमने अपना रास्ता चुन लिया। मुझे यहाँ से भगाकर काल चक्र को पाना चाहते हो? कर लो नंबोदरी, जितनी चाहे कोशिश कर लो। इतने दिनों से जो मैंने सोच कर रखा था पूरा हो जाएगा। चाहे कल हो, परसों हो या आने वाले दिनों में हो। मैं जो चाल चल रही हूं नंबोदरी, तुम नहीं समझ पाओगे। प्रेजेंटेशन ओपन करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ओके सर, ओके। Oh God. इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। मालिक जो कहेंगे वही करो। तुम्हें जो काम दिया जाएगा तुम्हें वही करना है। दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, काम मिले तो काम करना चाहिए।
अगर हाथ से काम चले जाए तो फिर शिकायत मत करना। काम पहले खत्म करो, छोड़ो मत। अभी भी तुम छोड़ो तो मैं कर दूंगी। तुम्हें ये काम चाहिए इसलिए परेशान हो रही हो ना? चलो अगर जाना है तो जाओ। मैंने जाने को कहा ना, तो जाओ। क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? अगर और थोड़ा रुकी ना तो मैं तुम्हें इससे मारूंगी। ए, बहुत जबान चल रही है। अभी बताऊं क्या तुझे? हाय मेरी किस्मत। मेरी बेइज्जती कर रही है ये औरत। अभी बताती हूँ इसे। अरे सांप! अरे मालिक, सांप! सांप अंदर आ गया है मालिक! मालिक सांप! अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? वहाँ सांप आ गया है मालिक। कहाँ? आओ, आओ, वहाँ देखते। देखिए। सर, सांप को मत मारो सर, पाप लगेगा आपको। हाँ, पाप लगेगा तो प्रायश्चित इधर ही कर लूंगा। सांप का संस्कार करके प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को काट लिया तो क्या करोगी तुम? हे, 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 हे। अरे, हट, 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 हट। हाँ हाँ हाँ। आई एम सॉरी, लैपटॉप में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसे। देखिए, प्लान के हिसाब से लिविंग एरिया इधर डिजाइन किया है। हर फ्लोर पे लिविंग एरिया इधर ही होगा। डाइनिंग हॉल यहाँ पर होगा और बैल्कनी वहां पर होगी। आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आइए। तेरी की। हे भगवान, मेरी बात सुनिए। इतनी सारी रुकावटें क्यों दे रहे हैं आप? मेरे बारे में आपको जरा भी चिंता नहीं है क्या कि इस गरीब लड़की पर क्या बीतेगी? बस एक बार उसके पेन ड्राइव पर कुछ गिरकर खराब हो जाए, प्लीज 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 प्लीज। सो लेफ्ट से एग्जिट होगा और लिफ्ट एरिया इधर होगा। ये क्या कर रहे हैं भगवान? पेन ड्राइव के लिए कुछ कीजिए। इतने सारे भगवान में एक भी फ्री नहीं है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है क्या? हेलो हेलो, अरे कोई तो आकर मेरी बात सुनो प्लीज। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका।
सनसेट देखने के लिए ये जगह खाली रहेगी। सो समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ना? यस सर। तो सारे फ्लोर्स के स्ट्रक्चर्स सेम ही रहेंगे और मैं मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। कौन कर रहा है ये सब? आखिर किसने किया ये? पता नहीं सर, मैं जाके देख के आता हूँ। नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सब बर्बाद हो चुका है। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, बाद में हम देख लेते हैं। वंस अगेन सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके सर। हेलो। मैं गिन चुकी हूँ। बताओ क्या क्या गिन चुकी हूँ? तुम इन लोगों को 7 बार सॉरी 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 कह चुके हो, पर इनमें से एक भी सॉरी तुम मेरे पापा को नहीं कह पाए। अगर कह दिया तो छोड़ दूंगी। चल चल। भाग 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 भाग। ए, उस तरफ क्यों जा रहे हो? हे, 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 हे। साहब, आप क्या कर रहे देखो ना, हैं? सांप आकर के बैठ गया। शहर में सांप? ये जरूर शर्मा है। हे, साहब, सांप को क्यों मार रहे हैं? छोड़ दीजिए। बड़े भाई, ये सांप जहरीला है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सारे बच्चे दिन भर घूमते रहते हैं। ये बच्चों वाला घर है, कैसी बात कर रहे हो? किसी प्राणी को मारना उसका उपाय नहीं है। इसमें भी तो जान है ना। इसे सावधानी से पकड़कर कहीं छोड़ देते हैं। तो फिर सांप को पकड़ने वाला कौन है? नहीं साहब, मैं ही पकड़ लेता हूँ। अरे रहने दो, ये रबर का सांप नहीं, असली सांप है। अगर काट लिया ना तो शरीर नीला पड़ जाएगा। बस तुम रहने दो। हाँ, ऐसे कितने ही सांपों को खेल खेल में पकड़कर फेंका है मैंने। आप चिंता मत कीजिए। फिर जो भी करना है करो। हे, सावधानी से। हाँ? सावधानी से बड़े भाई।